हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज की वीडियो में सभी को स्वागत है। आज हमारा होगा 9th नंबर वीडियो, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो एक 9th नंबर पार्ट है, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर बेस्ड होगा। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और हम इसी वीडियो में 1991 को छोड़कर 1991 जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको छोड़कर और जितने भी पॉलिसी है हमारे पास सभी को डिस्कस करेंगे। ओके, जो हम पहले से भी दो ऑलरेडी डिस्कस किए थे, 1948 1956, ये दोनों को हम पहले से भी डिस्कस किए थे, फिर भी और एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखिए आप वहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फास्ट इकोनॉमी था, फास्ट इकोनॉमिक पॉलिसी था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, 1948 में आया था। उसको हम वो कौन सा पॉलिसी लेकर आया था, इंडियन इकोनॉमी कौन सा इंट्रोड्यूस वो किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी इंट्रोड्यूस किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी इंट्रोड्यूस किया था। ओके, जो इकोनॉमी था, इंडस्ट्री थे, हमारे पास जितने भी इंडस्ट्री थे सभी को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। 1948 के पॉलिसी में हमारा जितने भी इंडस्ट्री है सभी को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। जैसे कि वो सब सेंटर की मोनोपोली में आ रहा था, सेंटर की मोनोपोली में आ रहा था। लिस्ट वन में 4 ग्रुप में था ना। लिस्ट वन फर्स्ट ग्रुप जो हो गया, फर्स्ट ग्रुप में जो इंडस्ट्री हो गया सब कुछ सेंटर की मोनोपोली में आ गया। ओके, जो उसमें आएगा, आर्म आएगा, एम्यूनिटीज आएगा, एम्यूनेशन आएगा, सॉरी, आर्म आएगा, एम्यूनेशन आएगा, एनर्जी आएगा, एटॉमिक एनर्जी आएगा, रेल आएगा, रेलवे, ये सब आ जाएगा सेंटर की लिस्ट वन में आ गया। लिस्ट टू में कौन आ रहा था, लिस्ट टू में जो आ रहा था, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर तो रहेगा और सेंटर रहेगा, स्टेट रहेगा और कौन रहेगा, और प्राइवेट यहाँ पर आ सकता है। बट रूल्स और रेगुलेशन कौन करेगा, रूल्स और रेगुलेशन करेगा सेंटर करेगा। रूल्स और रेगुलेशन कौन करेगा, मैनिपुलेशन कौन करेगा, सेंटर ही कर पाएगा। बट यहाँ इस लिस्ट वन में कोई एंटर नहीं कर पाएगा। और लिस्ट टू में सेंटर रहेगा, स्टेट रहेगा, प्राइवेट भी आ सकते हैं। ओके, जो लास्ट रहेगा, लिस्ट थ्री को जो इंडस्ट्री था, ये जो हो गया, लिस्ट वन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री बोलते हैं। लिस्ट टू को क्या बोलते हैं, की और बेसिक इंडस्ट्री, लिस्ट टू को बोलते हैं। और लिस्ट थ्री को इंपोर्टेंट इंडस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्टेंट इंडस्ट्री बोलते हैं, इसको इंपोर्टेंट इंडस्ट्री बोलते हैं। ओके, और जो बाकी रहेगा अदर, लिस्ट फोर को अदर बोलते हैं, अदर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ओके, इंपोर्टेंट इंडस्ट्री में कौन कौन आएगा, यहाँ पर प्राइवेट आ जाएगा, प्राइवेट और कोऑपरेटिव ओके, और कौन कौन आएगा, कोऑपरेटिव। देखो, लिस्ट वन में आएगा सेंटर आएगा, उस सेंटर का फुल्ली मोनोपोली रहेगा। लिस्ट टू में सेंटर स्टेट और प्राइवेट रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रहेगा। और लिस्ट थ्री में इंपोर्टेंट इंडस्ट्री रहेगा, जैसे कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर आएंगे और कोऑपरेटिव सेक्टर आ सकते हैं। और लिस्ट फोर में अदर सेक्टर, जो ये तीन लिस्ट में नहीं आया, वो सब कहां पर आ जाएगा, लिस्ट फोर में आ जाएगा। ओके, बट सभी जगह पर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल करेगा, पॉलिसी लेकर आएगा, सब कुछ जो चेंजेस करना चाहेगा वो कर सकता है। ओके, ये हो गया हमारा 1948 का पॉलिसी हो गया। ओके, अभी जाएंगे 1946 का पॉलिसी। 1946 से पॉलिसी से पहले हमारा जो और एक एक्ट आया था। ओके, और एक एक्ट आया था, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट 1951 उसको बोलते हैं। वहां पर थोड़ा सा चेंजेस आया था, जबकि ये जो 1948 का पॉलिसी था वो 10 ईयर के लिए लागू था। उसके बीच में हमारा एक एक्ट आया था, 1951 में आया था। और 10 ईयर कंप्लीट होने से पहले, वो कंप्लीट कभी होता, 1956 में होता, 58 में होता। 2 ईयर पहले हमारा और एक पॉलिसी आ गया, 1956 पॉलिसी आ गया था। ओके, और एक पॉलिसी आ गया 1956 में, जो कि हम उसको क्या बोलते हैं, महालनोबिस मॉडल बोलते हैं। हम किसको बोलते हैं, कौन सी मॉडल के ऊपर बेस्ड है, महालनोबिस मॉडल के ऊपर ये बेस्ड है। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, हेवी इंडस्ट्री, इसको
ये कौन सी एरिया पर फोकस था? हेवी इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस था। और इसका कौन सी एरिया में? स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को ये ज्यादा फोकस कर रहा है। ये आप 1956 में हमारा हेवी इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। ओके, देखिए हेवी इंडस्ट्री में कौन कौन आएगा। देखो जो ये पॉलिसी था 1950 मोहालोनाबिस का मॉडल था, मोहालोनाबिस मॉडल था। ओके, मोहालोनाबिस का मॉडल था। और ये 5 सेक्टर में 5 सेकंड 5 ईयर प्लान में ये आया था। कौन से एरिया में आया था? सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था। which paved the for development of a public sector लाइसेंस राज। यहाँ पर और कौन से इंट्रोड्यूस हुआ था? और क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? लाइसेंस राज हुआ था, कोटा, परमिशन, ये सब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, यहाँ पर हमारा शेड्यूल जो 1956 से रूल के वाइज हमारा जो इंडस्ट्रीज है, हमारे जितने पास इंडस्ट्री है सभी को 3 ग्रुप में, 3 शेड्यूल में कन्वर्ट किया गया था। 3 शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया। शेड्यूल 1 में, शेड्यूल ए में कौन सा इंडस्ट्री रहेगा? जो कि सेंटर की मोनोपोली रहेगा, सेंटर मोनोपोली। ओके, सेंटर मोनोपोली है। शेड्यूल बी में कौन सा इंडस्ट्री रह गया? जो कि सेंटर तो रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा प्लस स्टेट गवर्नमेंट रहेगा एंड प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आ सकता है। ओके, लिस्ट 3 शेड्यूल सी में अदर इंडस्ट्री आ गई। ओके, देखो यहाँ पर हेवी इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस था और 3 शेड्यूल में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पर था 4 शेड्यूल था, 4 ग्रुप में था। यहाँ पर 3 शेड्यूल था, वही सेम था, यहाँ पर सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बट उसको थोड़ा सा नाम चेंजेस कर दिया गया। जैसे कि शेड्यूल 1 में सेंटर का मोनोपोली वहां पर था, लिस्ट 1 में सेंटर का मोनोपोली था, यहाँ पर हो गया शेड्यूल 1 में सेंटर का मोनोपोली हो गया। शेड्यूल बी में सेंटर, स्टेट और पब्लिक सेक्टर रहेगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर 1948 में क्या था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसको फुल्ली रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन हुआ था, नहीं फुल्ली ओपन नहीं हुआ था। 1956 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओपन किया गया था ओनली फॉर शेड्यूल बी और सी में ओपन किया गया था। बट सेंटर की रूल और रेगुलेशन को फुलफिल जो कर पाएगा वो जाके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। ओके, तो हो गया। देखो शेड्यूल 1 में कौन सी इंडस्ट्री आएंगे? शेड्यूल 1 में आएगा, देखो आयरन आएगा, स्टील आएगा, आयरन स्टील, मिनरल ऑयल आएगा, इंडस्ट्री कोल आएगा, लिग्नाइट आएगा और एटॉमिक एनर्जी आएगा, डिफेंस आएगा, आयरन एंड स्टील, हेवी इंडस्ट्री, सब ये जितने भी हेवी इंडस्ट्री हो गए शेड्यूल 1 में आ गए, हेवी इंडस्ट्री हो गए शेड्यूल 1 में आ गए। और जो प्रोडक्शन वाला इंडस्ट्री जैसे कि आयरन टूल्स का जो प्रोडक्शन थे, जैसे कि फेरो अलॉयज हो गया, ड्रग्स हो गया और प्लास्टिक्स हो गया, एसेंशियल एंटीबायोटिक हो गया, ये सब, फर्टिलाइजर हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, ये सब आएगा कहाँ पर? ये सब कहाँ आएगा? शेड्यूल बी में आएगा। ओके, शेड्यूल बी में आएगा। नेक्स्ट आएगा, ये हो गया शेड्यूल 3 हो गया। शेड्यूल 3 में जो था बाकी जो ये दोनों में नहीं आया, तो शेड्यूल सी में आ जाएगा। तो हो गया 1956 का हो गया। ये मोहालोनाबिस मॉडल था, ये 1956 में आया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था। यहाँ पर हेवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहा था। हमारा इंडस्ट्री को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया 3 शेड्यूल में। शेड्यूल 1 में आ गया सेंटर का मोनोपोली आ गया, शेड्यूल 2 में सेंटर और प्राइवेट रहेगा, और शेड्यूल 3 में शेड्यूल अदर, जो सेंटर जो जिस एरिया में, शेड्यूल सी मतलब जो भी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर सपोज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो फुल्ली ही करेगा। ओके, देखो ये जो था हमारा, और कुछ था उसमें, ये उसमें 6 प्रोविजन लेकर आया था, 6 प्रोविजन लेकर आया था, 6 प्रोविजंस लेकर आया था। फर्स्ट क्या आ गया? फर्स्ट आएगा रिजर्वेशन, जो कि हमारा शेड्यूल हो गया, रिजर्वेशन हो गया शेड्यूल। सेकंड में आएगा लाइसेंसिंग,
लाइसेंसिंग मतलब देखो जितने भी इंडस्ट्री आएंगे शेड्यूल बी में, शेड्यूल और बी सी में, सॉरी शेड्यूल बी और सी दोनों शेड्यूल में जो जो इंडस्ट्री आएंगे सबको क्या चाहिए, लाइसेंस, कंपल्सरी लाइसेंसिंग करना पड़ेगा। जो जो कोटा में आ सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बट लाइसेंसिंग कंपल्सरी होगा। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट आएगा पब्लिक सेक्टर, एक्सपांशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पीएसयू को एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन मतलब अर्बन सेक्टर से, अर्बन एरिया से, अर्बन से रूरल को ट्रांसफर करना है। और रूरल जोन से एरिया को हमारा डेवलपमेंट चाहिए, जो जो एरिया में हमारा डेवलपमेंट चाहिए सभी पीएसयू को जाकर अर्बन से लेकर कहां पर सेटअप करना है, रूरल एरिया में सेटअप करना है। ओके, नेक्स्ट आएगा एम्फासिस ऑन स्मॉल इंडस्ट्री, रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी मीन्स, रीजनल डिस्पैरिटी जो ये का अभी बोल रहा था, अर्बन से लेकर रूरल, तो रूरल तक जाएंगे, रूरल एरिया को क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, रूरल पीपुल को क्या एम्प्लॉयमेंट देंगे। रूरल एरिया में जो जो हमारा इंडस्ट्री है, मतलब जो जो मिनरल्स है और जो जो सेक्टर्स है, जो जो हमारा अभी तक नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, जो और क्या नहीं हो रहा है, माइनिंग नहीं हो रहा है, माइनिंग, ये सब आ जाएगा रीजनल डिस्पैरिटी में आएगा। जैसे कि हमारा एवरी इंडिया में जितने भी रीजन है सभी रीजन को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। और आएगा एम्फासिस ऑन स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री को देखो, यहाँ पर 1948 में स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को फोकस कर रहा था, वो तो यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा फोकस हो गया हेवी इंडस्ट्री के ऊपर, ज्यादा फोकस हो गया, सॉरी हेवी इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस हुआ। बट स्मॉल सेक्टर को भी नहीं छोड़ा है, ये स्मॉल सेक्टर को भी साथ में लेकर जा रहा है, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री मतलब विलेज लेवल में जो जो इंडस्ट्री हो सकता है वहां पर लेकर वो सेटअप करना चाहते थे। ओके, और कॉटेज इंडस्ट्री को भी साथ में लेना है। अब नेक्स्ट आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर। शिफ्ट में एग्रीकल्चर, देखो ये हो गया 6 प्रोविजन हो गया 1956 का। ओके, बट 1948 में हमारा कुछ प्रोविजन नहीं था, बट 56 में आ गया, 6 प्रोविजन आ गया। देखो जो तो रिजर्वेशन था, वहां पर रिजर्वेशन था 1948 में, वो उसको तो कंटिन्यू करा, और वहां पर लाइसेंस ऐड हो गया, पीएसयू को अर्बन से लेकर रूरल तक जाना है, और रीजनल डिस्पैरिटी हटाना है। जो अर्बन में जो पीपुल होता है वो अच्छे है, और रूरल में जो होते हैं वो अच्छे नहीं है, ये जो डिस्पैरिटी था उसको हटाना था। और क्या करना था, स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब एस्टेब्लिश करना था, एग्रीकल्चर भी साथ में लेकर जाना था। ये हो गया हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान का ये मोटो था। ओके, ये था 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सबसे अच्छा क्या था, सबसे अच्छा पॉलिसी था। या हमको सबसे अच्छा पॉलिसी कौन लगता है, 1956 वाला पॉलिसी लगता है, किससे ज्यादा। और उससे अच्छा है 1991, जो कि हमारा एलपीजी मॉडल लेकर आया था, जो कि हमारा उस टाइम पर क्या था, 1991 से पहले हमारा जो कंट्री में क्या था, जो हमारा जो इन्फ्लेशन है और डेफिसिट था, इन्फ्लेशन मतलब बहुत इन्फ्लेशन था, 17% शायद 17% तक इन्फ्लेशन था। और हमारा जो ग्रोथ था डेफिसिट, हमारा डेफिसिट हो गया था कितना, 17% हो गया था, और इन्फ्लेशन हो गया था 8% से ज्यादा, -8% शायद हो गया था। ओके, नेक्स्ट आएगा 1969। ये 1969 में कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक एक्ट आया था, जो कि हमें फेमा एक्ट बोलते हैं, सॉरी एमआरटीपी एक्ट बोलते हैं, एमआरटीपी एक्ट 1969। एमआरटीपी एक्ट आया था 1969 में आया था, जो कि ये एक स्टेटमेंट था 1969, एक पॉलिसी का स्टेटमेंट था, जो कि 1956 को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंट्रोड्यूस किया गया था। 1956 जो पॉलिसी था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंट्रोड्यूस किया गया था। एमआरटीपी उसमें क्या बेनिफिट था, एमआरटीपी का इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पर। एमआरटीपी मतलब मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस,
जो था वहां देखो, वहां पर जो शेड्यूल आएगा था ना, ये बी सी 3 शेड्यूल था ना, जो बी सी शेड्यूल में क्या था ना, जो प्राइवेट इंडस्ट्री आ गए वो क्या करने लगे थे, मोनोपोली करने लगे थे। मोनोपोली को कोई अदर इंडस्ट्री को अलाउ नहीं करते देते थे। वो इतना इन्वेस्टमेंट कर लेते थे क्योंकि वो अदर इंडस्ट्री नहीं वहां पर क्या कर नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो मोनोपोली को हटाने के लिए ये एक्ट आया था। एक्ट आया था 1969 में। क्या आया था, क्या लेकर आया था, जो कि जिसका भी 25 करोड़ से ज्यादा ये है वैल्यू है, जो जो यूनिवर्सिटी नहीं इंडस्ट्री का, जो जो इंडस्ट्री का पॉलिसी सॉरी जो वैल्यू है जीडीपी है, उसका जो सेल्स है 25 करोड़ से ज्यादा था 1969 में, अभी नहीं 1969 में 25 करोड़ से ज्यादा है, वो उसी को ही सिर्फ परमिशन मिलेगा और उसका वो कोटा रहेगा। सिर्फ ओनली परमिशन नहीं, उसका कोटा रहेगा जो कि वो तुम इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हो पर ईयर वाइज, इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हो, इतना ही सेल कर सकते हो। ये कोटा लेकर आया था। ओके, लाइसेंस लेकर आया था, कोटा लेकर, कोटा को इसी को ही बोलते हैं। ओके, हो ये हो गया एमआरटी एक्ट लेकर आया था 1969 में। ओके, ये हो गया 1969 वाला एक्ट। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक्ट था और इसी एक्ट के ऊपर हमारा अदर से एक क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे। ओके, जितना भी एक्ट है सभी के ऊपर, एक्ट के ऊपर हमारा एक एक क्लास वीडियो रहेगा। ओके, देखो 1979 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 73 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या आता, फेरा एक्ट आया था। फेरा का फुल फॉर्म कौन बोलेगा? फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 याद रहेगा। इसको रिप्लेस कौन किया था? ये जो एमआरटीपी एक्ट था, एमआरटीपी को सॉरी टीपी, एमआरटीपी को कौन रिप्लेस किया था? सीसीआई एक्ट 2002 में उसको रिप्लेस कर दिया गया। और इसको कौन रिप्लेस किया था? कौन मैसेज करेगा? कौन सी एक्ट उसको रिप्लेस किया, वो मैसेज करो, वो हम मैसेज करो नीचे, हमारे वीडियो के नीचे उसको कमेंट करो। ओके, वो कौन सी ये में आया था, ईयर में आया था, और फेरा को कब रिप्लेस किया था? ओके, देखो 1973 में फेरा एक्ट आया था और ये भी 6 प्रोविजंस लेकर आया था। प्रोविजंस लेकर आया था। वन में था कोर इंडस्ट्री। देखो, कोर इंडस्ट्री में 6 इंडस्ट्री लेकर आया था। कोर इंडस्ट्री में 6 इंडस्ट्री को ऐड किया गया था। ओके, ये जो 56 वाला हमारा पॉलिसी था, पॉलिसी नहीं हटा है, वो पॉलिसी है, बट ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। ये स्टेटमेंट में ये सब आया था। स्टेटमेंट में क्या आया था, देखो ये तो आ गया, कोर लिस्ट आएगा प्राइवेट कंपनी, सेकंड में आएगा प्राइवेट कंपनी आएगा। 3 में आएगा, 3 में क्या आएगा? जॉइंट सेक्टर आएगा। देखो जॉइंट सेक्टर मीन्स जॉइंट सेक्टर आएगा। 4 में आएगा फेरा। 5 में आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, 6 में आएगा रिजर्व लिस्ट। ओके, रिजर्व। ओके, देखो ये हो गया हमारा 6 प्रोविजन हो गया। देखो कोर इंडस्ट्री में 6 इंडस्ट्री को ऐड किया गया था, जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सीमेंट हो गया। तभी 6 से आया था। अभी कितना है? अभी 8 है। अभी हमारा पास कितना है? 8 है। कोल है, क्रूड ऑयल है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, और क्या है? स्टील है, नेचुरल गैस है, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, और इलेक्ट्रिसिटी। ये सब ये 8 पार्ट हो गया, 8 इंडस्ट्री हो गया, जो कि कोर इंडस्ट्री में अभी भी जा रहा है। कोर इंडस्ट्री में 8 कोर इंडस्ट्री है। ओके, प्राइवेट कंपनी मीन्स कौन से एरिया में आएंगे? देखो हमारा यहाँ पर जो 1960 वाला शेड्यूल ए में जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है,
जो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं आ पाएगा। ओके, जो 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 इंडस्ट्री सेक्टर शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल ए में है, उसको छोड़कर और जो बाकी रहा बी एंड सी रहा, वहां पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि उसके पास क्या होना चाहिए, उसका 20 करोड़ से ज्यादा क्या होना चाहिए, उसके पास वैल्यू होना चाहिए, 20 करोड़ से ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, जो कि प्राइवेट बी और सी शेड्यूल में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जॉइंट सेक्टर मतलब यहाँ पर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा और प्राइवेट, ये तीनों मिलकर जॉइंट सेक्टर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया फेराट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट किसके अंदर आया था, आरबीआई के अंदर आया था। आरबीआई जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जो भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन होगा, कोई इंडिया का कंपनी हो, कोई आउटसाइडर का कंपनी हो, बट और कोई अदर का इन्वेस्टर हो आकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, कैसा आएगा, आरबीआई की थ्रू। आरबीआई जो रूल्स रेगुलेशन लेकर आया था फेरा के अंदर, उसी को फॉलो करके वो आ सकता है। ओके, वो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वो थोड़ा सा न्यू रूल लेकर आया था। जैसे कि थोड़ा सा लिमिटेड परमिशन था, जो कि जो इंडस्ट्री होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और एमएनसी को यहाँ पर भी लागू किया गया था, बट लागू नहीं हुआ था। ये लागू हुआ कब, 1977 में जाकर लागू हुआ एमएनसी को। जैसे कि एमएनसी जब ये 97 में आएगा, वो उसको डिस्कस करेंगे। ओके, और बाकी रहा रिजर्व लिस्ट मतलब एमएसएमई के लिए कुछ सेक्टर रिजर्व करके रखा गया, जैसे कि एमएसएमई का कौन फुल फॉर्म बोलेगा, एमएसएमई का फुल फॉर्म कौन बोलेगा, वो नीचे क्या कमेंट करो। ओके, एमएसएमई को कौन फुल फॉर्म बोलेगा, वो उसके नीचे कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। देखो जब 1977 आया था, तभी हमारा सबसे ज्यादा क्या था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था हमारा कंट्री में। कौन सा क्या था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। उस टाइम पर कौन सी सरकार था, इंदिरा गांधी का सरकार था। इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए बहुत सारा प्लानिंग हमारा कंट्री में चल रहा था, और वहां पर हमारा क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और क्या आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, इमरजेंसी, बहुत कुछ उस टाइम पर हमारा देश देख चुका है। ओके, 1977 उस टाइम तक ये सब हो गया था। देखो यहाँ पर क्या था ना, एमएनसी जो 1973 में जो एमएनसी को लाने के लिए सोच रहे थे, वहां पर ये उसको पारित हो गया था। ओके, एमएनसी जैसे कि कोका कोला आ गया, आईबीएम आ गया, और कुछ ऐसे ही कुछ इंडस्ट्री आकर इंडिया में सेटअप हो गए थे। कौन एमएनसी कब आया था, 1977 के बाद आया था। ओके, और इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है डिसेंट्रलाइजेशन, उससे 1977 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर इतना कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर क्योंकि हमारा सबसे खराब टाइम ये था हमारे पास, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टोटली डूब गया था। ओके, नेक्स्ट आ गया देखो, और यहाँ पर क्या था, खादी और विलेज इंडस्ट्री को 1970 में खादी थोड़ा सा वो पीछे हो गया था, उसको भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस देने वाले थे, क्योंकि वहां पर न्यू सरकार आना चाहिए था, इसलिए क्या कर रहे थे, खादी और विलेज इंडस्ट्री, बेसिकली विलेज लेवल में इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा फोकस देने लगे थे। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा 1980। ओके, एमआरटीपी एक्ट कब आया था, एमआरटीपी का एक्ट कब आया था, 1969 में आया था। वो यहाँ पर था कितना था, 25 करोड़ होना चाहिए इंडस्ट्री के पास, जो कि इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर ग्रुप बी, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, जिसके पास 25 करोड़ होगा। और यहाँ पर क्या हो गया, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, उसका बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया। 1980 में 25 करोड़ को बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया। ओके, लिमिट ये यहाँ पर इतना ही हुआ था, यहाँ पर और कुछ नहीं था। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ये दोनों 1977 1980 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये जो था इम्पोर्टेंट, ये 73 था थोड़ा, क्योंकि वहां पर कोर इंडस्ट्री आया था,
कुछ रिजर्व सेक्टर रखा गया था एमएसएमई के लिए, और प्राइवेट के लिए थोड़ा सा न्यू से जगह बनाया गया था। ये सब हुआ था। ओके, और कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबको मिलाकर न्यू न्यू इंडस्ट्री लेकर आ रहे थे। ओके, नेक्स्ट हो गया देखो 1956, 85 और 1985, 86। ओके, वहां पर क्या था, एमआरटीपी को और फिर से इंक्रीज कर दिया गया। यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 100 लेकर आया, 100 करोड़ जिसके पास होगा वो शेड्यूल बी और शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसी एरिया में क्या कर सकता है, इसी सेक्टर में इंडस्ट्री लगा सकता है। कोई भी एरिया में, इंडिया में कोई भी सेक्टर में, कोई भी सेक्टर नहीं, ये शेड्यूल बी और सी सेक्टर में कौन सी एरिया में जाकर वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। ओके, हो गया। यहाँ पर फेरा का जो एक्ट था, फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट में जो रिजिम था उसको थोड़ा सा कम कर दिया। उसका जो लागू हुआ था उसको कम करते हुए क्या हुआ था, रिलैक्स कर दिया गया था। जो कि थोड़ा सा रिलैक्स होने से क्या होगा, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। फॉरेन इन्वेस्ट के लिए, क्योंकि अभी तक हमारा कंट्री में क्या रहा था, डिप्रेशन नहीं चल रहा था। हमारा कंट्री में डिप्रेशन नहीं चल रहा था, क्योंकि जब तक 90 ये टाइम तो और भी थोड़ा बुरा टाइम था हमारे पास, जो बुरा टाइम था, जो कि हमारे पास कुछ नहीं रह रहा था। और उस टाइम तक 1991 आते आते हमारे पास सब कुछ चला गया था, हमारा इकोनॉमी जैसे कि डूब ही गया था। ओके, उस टाइम पर जो एलपीजी मॉडल ना है, हमारा कंट्री में डेवलपमेंट ना है, चेंजेस ना है। एलपीजी मॉडल कब आया, 1991 में जो पॉलिसी आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो 1991 में एलपीजी मॉडल आया था, वो डेवलपमेंट लेकर आया था। उसके बाद यहां से हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टार्ट हुआ था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब हमारा कंट्री में स्टार्ट हो गया, तभी से लेकर देखिए 91 से पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आए थे, वो कौन 2 साल रह रहा था, 1 साल रह रहा था, फिर 6 मंथ ले रहा था। ऐसे ही रहकर हमारा देश को, इकोनॉमी को डुबा के चले गए। और 91 के बाद जो भी सरकार आया है, वो कोई भी ऐसा सरकार नहीं था जो कि 5 साल के नीचे चला था। ओके, अभी तक जो अभी हमारा जो अभी चल रहा है सरकार, वो तो 10 साल होने वाला है, और फिर भी आ सकता है। ओके, हो गया। और हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो वीडियो होगा 1991, ये एलपीजी मॉडल अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके तीनों को अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या क्या एरिया है, कौन सी एरिया वो कवर कर रहा है, अभी 1991 में कैसा था, अभी कैसा है, ये उसको सभी को डिटेल में देखना है, क्योंकि ये हमको ज्यादा चाहिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे एग्जाम के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सभी को धन्यवाद। ओके, ये सब जितने भी वीडियो है सब कुछ देखते रहिए। आगे जाके और सारा वीडियो लेकर आएंगे, और न्यू प्लानिंग चल रहा है हमारा। 2-3 दिन अभी बीच में बंद हो गया था, वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि हम थोड़ा सा न्यू चेंजेस लेके आ रहे हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लेकर आ रहे हैं। वो भी आप उसको देखिए, प्रमोट कीजिए, और वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी जो बीच में पूछा है उसका आंसर दीजिए, और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो एक होगा कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर 50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद। जय जगन्नाथ।